तो आज की क्लास में हम एक्सेल में गोल सीक ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। गोल सीक ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं कि ये एक्सेल के डेटा टैब पर उपलब्ध होता है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। इसका यूज़ रिवर्स कैलकुलेशन करने के लिए होता है। इसमें बेसिक कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मूला पहले यूज़ करना होगा। अगर आपने फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ किया है तभी आप गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला या फंक्शन पहले आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ असाइनमेंट नंबर 12 अगर आप देखेंगे, असाइनमेंट नंबर 12 में गोल सीक का ही यूज़ करने के लिए कहा गया है। कुछ डेटा दिया गया है और ये डेटा देख करके हमको समझ में आ रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का डेटा है। अगर मैं किसी को 1500 रुपये 4% ब्याज की दर से दूं और 5 साल का समय दूं तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो 300 आएगा। लेकिन ये 300 आपको टाइप नहीं करना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले गोल सीक के लिए फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो निश्चित सी बात है कि इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू से। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, सभी को पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अगर ये फॉर्मूला मैं लगाऊं तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैं 1500 को टाइप नहीं करूंगा बल्कि इसके पर क्लिक कर दूंगा। इंटू के लिए ये वाला सिंबल होता है रेट इंटू टाइम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। फॉर्मूला काफ़ी इजी है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा 300। तो आपको यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है कि ये 300 आपको टाइप नहीं करना है बल्कि कैलकुलेशन करके निकालना है। कैलकुलेशन करके निकालने पर ये हमें पता चल रहा है कि जब मैं यहाँ पर माउस को रखूंगा तो देखिए पॉइंटर रखने पर यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है C4 इंटू C5 इंटू C6 डिवाइड बाई 100। ये मेरा फॉर्मूला है जो कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम है और इंटरेस्ट इतना है। तो अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इंटरेस्ट रेट रखा जाए कि आपका जो अमाउंट है वो 500 हो जाए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 300 है। तो अगर रेट कितना रखा जाए, 4% के हिसाब से रख रहे हैं तो 300 मिल रहा है। रेट कितना रखा जाए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। रेट कितना हो कि यहाँ पर 500 आ जाए। देखिए यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है। अभी तक हमें क्या होता था कि ये तीनों इनपुट पता थे और आउटपुट हम कैलकुलेट करके निकाल ले रहे थे कि प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है और आउटपुट हमारा ये आ जा रहा था क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। अब जस्ट रिवर्स है, हमको इनपुट पूरा का पूरा नहीं पता है, केवल ये पता है। ये हम गायब कर देते हैं और आउटपुट हमें पता है कि 500 लाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जीरो होने की वजह से ये जीरो आ रहा है। हमारा इनपुट का एक हिस्सा गायब है, यानी कि 1500 रुपए को 5 साल के लिए मुझे ब्याज पे देना है। कितना परसेंट रेट से दूं कि मुझे 500 रुपये मिले। ध्यान देना, पहले मैंने कहा था 1500 रुपये को 4% के हिसाब से मैंने 5 साल के लिए दिया तो 300 रुपये मिला। तो 1500 रुपये को कितने परसेंट के हिसाब से दें कि लास्ट में 5 साल के बाद मुझे 500 रुपये मिले। यानी कि हमें आउटपुट पता है, इनपुट का एक मिसिंग यूनिट जो है उसको ढूंढना है। यानी कि आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आते हैं कि अगर 10 आम को 15 रुपए में बेचने पर इतना फ़ायदा हो रहा है तो उसको कितने रुपए में भेजेंगे तो हमको 20% फ़ायदा होगा। इस टाइप के कैलकुलेशन हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो गोल सीक एक ऑप्शन है एक्सेल में जो रिवर्स कैलकुलेशन करके हमको बता देता है। तो चलिए आइए देखते हैं गोल सीक को अप्लाई कैसे करेंगे। साथ ही साथ असाइनमेंट नंबर 12 भी आप देख रहे हैं कि आपको बोला गया है गोल सीक अप्लाई करो और आउटपुट 500 लाइए और परसेंट रेट में क्या चेंजेस आ रहा है, 4 से बढ़कर कितना बढ़ जाएगा कि 500 मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप
आप जहां पर आउटपुट आता है आपका, जिस सेल पर फॉर्मूला लगा हुआ है उस पर अपना पॉइंटर रखिए। इधर उधर पॉइंटर रखेंगे तो ढंग से काम नहीं करेगा। क्लियर है? सबसे पहले जहां पर आपका फॉर्मूला लगा है वहां पर पॉइंटर रख देते हैं। ये स्टेप मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं और गोल सी काम नहीं करता है, और बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाते हैं वो लोग कि गोल सी काम क्यों नहीं कर रहा है। सिंपल सी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, पॉइंटर यहाँ रखते हैं और गोल सी करना चालू कर देते हैं, तो वो ठीक से वर्क नहीं करता है। तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है। गोल से स्टार्ट करने के पहले जिस सेल पर फॉर्मूला लगा हुआ है उस सेल पर यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेना है, या फिर इस पर सेल पॉइंटर रख लेना है, और फिर आप वहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी चीज़ को लगाना कि सेल की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन चालू हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप रखिए, फिर उसके बाद आप डेटा टैब में जाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस छोटा सा एरो दिख रहा है, इसमें आपको गोल सिक ऑप्शन मिलेगा। गोल सिक ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक गोल सिक का यहाँ पर विंडो दिख रहा है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेल अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है। यहीं पर गलती हो जाती है, लोग सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं और फिर वैल्यूज़ नहीं आती है। और गोलसिक है बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बट ये वाला जो पोर्शन है लोग छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से गोलसिक 90% लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक आ गया। अब हमको सिर्फ दो ही वैल्यू यहाँ पर इनपुट, दो ही वैल्यू देनी है और कंप्यूटर हमको कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमको पूछ रहा है टू वैल्यू, यानी आपको कितनी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर जो हमको 300 डाला था वहाँ पर कितनी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 500 चाहिए। सिंपल, हमारा जो आउटपुट चाहिए, मतलब C7 में 500 चाहिए। तो किस में चेंजेस करना है, हमको चेंजेस किस में करना है, रेट में। तो यहाँ पर क्लिक करिए जहाँ 4% था, अभी फिलहाल ब्लैंक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 1500 रुपये को 6.66% के रेट से 5 साल के लिए देते हैं तो आपको 5 साल के बाद 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। रिवर्स कैलकुलेशन हो गई। हमारा आउटपुट फिक्स था, हमने इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, इंटरेस्ट रेट हमने कैलकुलेट कर लिया है। हमारा आउटपुट पता था और हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया। तो ये गोल ऑप्शन का यूज़ किया है, मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप इतने अमाउंट को इतने रेट से इतने साल के लिए देते हैं तो 300 मिलेगा। क्या रेट रखा जाए कि 500 मिले, आउटपुट हमें बता दिया गया, और इनपुट यानी कि इनपुट के एक पार्ट को रिवर्स कैलकुलेशन करके लाने के लिए बोला गया, और ऐसा करने के लिए हमने गोल सिक ऑप्शन का यूज़ किया। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 12। साथ ही साथ आपने गोल सिक ऑप्शन को भी इसमें देखा।